एक हरे भरे जीवन से भरे जंगल में जहां पक्षियों की मधुर धुन और पुराने पेड़ों की सरसराहट गूंजती थी, एक बकरी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। हवा जीवन से भरपूर थी और सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों की छांव से छनकर इस पल को आशीर्वाद दे रही थीं। माँ बकरी ने अपने नवजात को प्यार से सूंघा और कोमल मिमियाहटों से उसे दुलारने लगी। ये शुद्ध शांति और खुशी का क्षण था, लेकिन जंगल में शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। छाया में एक तेंदुआ छिपा बैठा था। नवजात और उसकी माँ की गंध से आकर्षित होकर वह धीरे धीरे पास आने लगा। उसकी आंखें शिकार पर टिकी थीं, शरीर शिकार के लिए तैयार। खतरा भांपते ही माँ बकरी ने अपने बच्चे को कसकर थामा और दौड़ पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और खुरें जमीन पर थर्राती हुई भाग रही थीं। तेंदुआ पीछे लगा रहा। माँ बकरी एक पतली पगडंडी पर भागती रही जो एक तेज बहाव वाली नदी तक जाती थी। बिना समय गंवाए वो नदी में कूद गई। उसका बच्चा उससे चिपका हुआ था। वे बहते हुए नीचे की ओर चले गए, तुरंत खतरे से दूर, लेकिन अब अज्ञात की ओर। घंटों तक वे नदी के बहाव में बहते रहे। ठंडे, भीगे और थके हुए वे हिमालय की तलहटी के पास निकले। ये इलाका कठोर और बर्फीला था, लेकिन शायद सुरक्षित, या उन्होंने ऐसा सोचा। जैसे ही वे ऊपर चढ़कर आश्रय खोजने लगे, तेंदुआ फिर सामने आ गया, इस बार पहले से ज्यादा आक्रोशित। बच्चे बकरी ने डर के मारे रोना शुरू कर दिया। उसकी पुकार बर्फीली चोटियों से टकराकर गूंजने लगी। यह गूंज एक ऊंची गुफा तक पहुंची जो एक कोमल दिल वाले दैत्य यति का घर था। यति, जिसे कहानियों में अक्सर डरावना कहा गया है, लेकिन असल में वो दयालु था। अपनी नींद से जागा, उसने वो पुकार सुनी और गुफा से बाहर आया। नीचे की ओर जब उसने पीछा करते तेंदुए और भागती बकरियों को देखा तो वो तुरंत नीचे की ओर दौड़ा। बर्फ उड़ती जा रही थी उसके कदमों से। जैसे ही तेंदुआ बकरियों पर झपटा, यति ने गरज कर आवाज की, एक ऐसी गूंज जो पहाड़ों को हिला दे। वो शिकारी और शिकार के बीच खड़ा हो गया, मासूमों का रक्षक। तेंदुआ गुर्राया, पर एक जोरदार संघर्ष के बाद उसे समझ आ गया कि वो इस विशालकाय यति का मुकाबला नहीं कर सकता। वो हार मानकर बर्फीले जंगल की ओर भाग गया। माँ बकरी और उसका बच्चा यति के पास सिमट आए। उनकी आंखों में कृतज्ञता और विस्मय था। उन्होंने प्यार से अपना सिर यति की टांगों से रगड़ा। यति मुस्कुराया, उसकी आंखों में गर्मजोशी थी, और उसने उन्हें एक सुरक्षित पहाड़ी रास्ता दिखाया जो उन्हें फिर से उनके घर की ओर ले जाएगा। बकरियां जंगल लौट आईं। अब वे और मजबूत थीं, समझदार थीं और यति की सदैव आभारी थीं। और यति दूर पहाड़ों से उन्हें देखता रहा, गर्व से कि वो उनके रक्षक बन सका जब जंगल ने निर्दयी रूप लिया।